हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एक बार फिर से हम क्लास 10 चैप्टर सेकेंड कंटिन्यू करते हैं। आज हम कल हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होता है क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, अगर उसका ग्राफ दिया होता है तो उसके जीरोस कितने होंगे, ये सब चीज़ें कल हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। और एक एक्सरसाइज भी खत्म कर ली थी। उस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ ज़्यादा था भी नहीं, क्योंकि केवल आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा था। हमने देखा कि जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके रियल जीरोज होने वाले हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम उनका रिलेशन निकालेंगे जीरोज का उनके कोफिशिएंट के साथ। एक्चुअल में ये रिलेशन होता है क्या, एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। वैसे हम कल बता भी चुके हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए आपका जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसके दो जीरोस हैं, लेट अल्फा बीटा वी दी जीरोस ऑफ एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। देन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालते हैं तो ये इनके कॉफिशिएंट यानी कि माइनस बी और ए के माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, बी और ए के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट अगर हम जीरोस का निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालें तो ये आपका सी अपॉन ए के बराबर होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें करना क्या होगा बेसिकली इस क्वेश्चन में, जो पहला वाला पार्ट है उसमें हमें करना होगा कि हमें उसको फैक्टराइज करना है, उसके जीरोज निकालने, उसमें एक को हम अल्फा मानेंगे एक को बीटा मानेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। हम देखेंगे जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ रहा है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए के बराबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मान लो कि सम और प्रोडक्ट दिया हो तो आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसको हम निकालते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वेयर के इज कांस्टेंट। अब ये के का क्या प्रॉब्लम है इसमें भाई, के जो है वो एक कांस्टेंट है और के को हम एज्यूम कैसे करेंगे, के को हम जब मानते हैं या के को हम कौन सी वैल्यू लेंगे वो हमें देखना पड़ता है कि उस पॉलिनोमियल के पूरे डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वही हम के चूज कर लेंगे। जैसे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो आपकी आसानी से खत्म हो जाती है। सर डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो हम के को 1 चूज कर लेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे क्वेश्चन में समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट, हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब सबसे पहले तो इसके जीरोस निकालने, और जीरोस निकालने के लिए हमें करना होगा क्या, फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। चलिए आ जाइएगा। तो हमने इसको फैक्टराइज किया मिड टर्म स्प्लिट से। हमने बोला कि 8 के ऐसे फैक्टर कर दो कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमें सबट्रैक्ट करना है और लाना कितना है बेटा 2, ठीक है। तो 8 के ऐसे फैक्टर करो यानी कि 8 हमें इस तरह से लिखना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जिनको हम माइनस करें तो कितना आए, तो हमें मिले 4 और 2। 4 2 8 होता है, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 2। इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 4 माइनस 2 लिखेंगे। बात समझ आ रही? चलिए लिखते हैं जल्दी से। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस का 8। चलिए ये एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, माइनस का 4x हुआ और माइनस अंदर गया तो माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करता है तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, यानी कि प्लस का 2x माइनस का 8।
चलिए दोनों के पास x है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बचा। दोनों के पास 2 है, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 बचा। अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में x माइनस 4 इसके पास भी, x माइनस 4 इसके पास भी, दोनों से x माइनस 4 कॉमन ले लीजिएगा। तो जैसे ही हमने दोनों से x माइनस 4 कॉमन लिया तो इसके पास x प्लस 2 बचा। अब हमें निकालना है जीरोज, तो फॉर जीरोज, एक्चुअल में जब जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, हम x की वो वैल्यूज या वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए, पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे वो वैल्यूज क्या कहलाती हैं, उस पॉलिनोमियल की जीरोज कहलाती हैं। अगर हमें इसके जीरोज निकालने हैं तो हमें पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल, यानी कि x माइनस 4 और x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जीरो के। तो x माइनस 4 जीरो होगा तो 4 आएगा, और x प्लस 2 जीरो होगा तो माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक को अल्फा मान लेते हैं, लेट अल्फा हमारा हो गया 4 और बीटा हमारा हो गया माइनस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ जैसे हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, a की वैल्यू बेटा 1 मिल गई, b की वैल्यू माइनस 2 मिल गई और c की वैल्यू माइनस का। अब हम निकालेंगे, वेरीफाई करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिखाना है, माइनस बी अपॉन ए के। चलिए तो पहले अल्फा की वैल्यू रखो 4 प्लस बीटा माइनस 2 और माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इक्वल टू 2 आया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हमें दिखाना है अल्फा इंटू बीटा, तो हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 है, के की वैल्यू 1 है। तो हमने यहाँ पे देखा ये भी माइनस 8 आया और इसकी वैल्यू भी माइनस 8 आई, दोनों साइडें इक्वल आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है कॉफिशिएंट के साथ रूट का या जीरोज का जो रिलेशन है वो कैसा हो गया है, वेरीफाई हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हर एक क्वेश्चन में आपको सिंपली यही करना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार इसको हटाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है कि इसके भी जीरोज निकालने हैं आपको, तो पहले जीरोज निकालो, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना, तो यही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो हमारा सेकंड है, इसको हमने एफ एक्स मान लिया, और ये हमारा पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है, चलिए सॉरी एफ एक्स नहीं मान सकते हैं क्योंकि वेरिएबल s है, तो ब्रैकेट में अंदर f के साथ वेरिएबल s ही आना चाहिए। जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल था वही हम अंदर लिखते हैं, f के साथ, g के साथ f x, g x, h x जो भी होता है। तो अगर t है तो f t, g t, h t कुछ भी मान सकते हो, जो भी वेरिएबल है वही लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, 4 1 जा 4, जब भी ये कॉफिशिएंट होता है, हमेशा ही करते हैं, यहाँ पे भी किया था, लेकिन इसका कॉफिशिएंट 1 था तो 1 का 8 के साथ किया तो 8 आया। यहाँ पे 4 है, 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 हुआ। अब कह रहा है कि 4 के ऐसे फैक्टर कर दो कि जब आप ऐड करो तो 2 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 4 आए। देखो 2 2 जा 4 होता है, और 2 प्लस 2 भी कितना होता है, ये वाला 4 होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस 4 की जगह हमने लिखा 2 प्लस 2, तो ये आया 4s स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस का 1। ये 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ से 2s कॉमन लिया तो ये 2s माइनस 1 बचा, यहाँ से भी हमने माइनस का 1 कॉमन लिया। देखो जब भी किसी के पास कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप क्या लोगे, 1। और अगर यहाँ पे माइनस का है, इन दोनों टर्म में अगर पहला साइन माइनस का, तो हमेशा माइनस का ही कॉमन लेना, जिससे ये प्लस हो जाएगा यानी कि 2s हो गया, और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो दोनों के पास 2s माइनस 1 है, तो ये बचा क्या है बेटा, 2s माइनस 1। ठीक है, जीरोज के लिए हमने पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर कर दिया, एफ एक्स जो है हमारा 0 के बराबर हो गया, यानी कि 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 0 के बराबर,
तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2 आएगी और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी। हम इसमें एक को अल्फा मान लेते हैं, लेट अल्फा 1/2 हो गया है और बीटा भी हमारा क्या हो गया 1/2। अब हम कंपेयर करते हैं एफ एस को 4s² माइनस 4s प्लस 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म as² प्लस bs प्लस c। अब कहोगे सर अभी तो आपने सर क्या नाम है ax² प्लस bx प्लस c लिखाया था। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ऐसे तो आप क्या लगा दो x जगह s रिप्लेस कर दो, प्रॉब्लम होती नहीं उसमें कुछ, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी -4 और c की वैल्यू मिलेगी 1। अब आते हैं, हमें दिखाना है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा बेटा, माइनस के b/a के बराबर होगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2, माइनस b -4 और माइनस पहले से था तो माइनस टाइम्स ऑफ -4/4, तो 1/2 ये 1 हो गया और ये 4/4 क्या हो गया बेटा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 = 1 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा को एक बार चेक कर लीजिएगा, ये होता है आपका c/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 4। देखो ये भी 1/4 आया, ये भी आपका 1/4 आया, यानी कि ये भी कैसा हो गया है आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले पे आइए, थर्ड पे, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड है f(x) = 6x², स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं -7x - 3, ठीक है। चलिए 6 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, आया कितना 18। अब कह रहा है भैया कि 18 के ऐसे फैक्टर कर दो जब आप यहाँ पे सब माइनस का साइन है तो सबट्रैक्ट करो, कितना आ जाए 7 आ जाए, यानी कि ऐसे दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करो तो 18 आए और माइनस करो तो क्या आए 7 आए, ठीक है। तो 9 2 से 18 होता है और 9 में से 2 जाता है, कितना बचता है 7। क्या हम 7 की जगह 9 - 2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लेते हैं। तो 6x² माइनस 9 - 2x माइनस का 3, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस का 3, ठीक है। चलिए तो यहां से आपने क्या किया, 3x कॉमन लिया तो ये बचा आपका 2x - 3, दोनों के पास कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिया, प्लस का साइन है तो +1 ले लिया, ये 2x - 3 बचा। अब देखो 2x - 3 दोनों जगह से कॉमन ले लिया हमने, तो ये 3x + 1 बचा। हमने जीरोज निकाले तो हमने क्या किया, एक बार 2x - 3 को 0 के बराबर कर दिया और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर कर दिया, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आई और यहाँ से x की वैल्यू -1/3 आई। हमने क्या किया, एक को अल्फा मान लिया, लेट अल्फा = 3/2 और एक को हमने बीटा मान लिया -1/3। कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को फिर से उठाएंगे, सॉरी पॉलिनोमियल को फिर से उठाएंगे और इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, उसके बाद हम जो कोफिशिएंट है ABC उनकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। चलो तो हमने क्या किया, फिर से उठाया हमारा f(x) 6x² माइनस 7x माइनस का 3, कंपेयर कर दिया किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया। ऑन कंपेयरिंग तो हमें मिला a कितना मिला बेटा 6, b कितना मिला -7 और c कितना मिला -3, ठीक है। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा कितना है बेटा, अभी हमने निकाला था अल्फा हमारा 3/2, ये देखो
ये अल्फा है, इसकी वैल्यू रखो। अल्फा हमारा 3/2 है, बीटा -1/3 है, लगा दीजिएगा। तो अल्फा 3/2 -1/3 माइनस टाइम्स ऑफ माइनस का 7 अपॉन ए की वैल्यू 6। एलसीएम लिया बेटा 6 आया, ठीक है। एलसीएम कितना आया? 6 आया। आगे देखो, 2 का करोगे 3 टाइम तो ये 3 3 9 हो गया, 3 का करोगे 2 टाइम तो माइनस का 2 हो गया। देखो ये क्या 7/6 नहीं आया क्या? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये 7/6 नहीं आएगा? तो 7/6 इक्वल टू 7/6 यानी कि ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब हम वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा को। तो अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है हमारा C/A। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/2 थी, बीटा की वैल्यू -1/3 थी, अच्छा सी की वैल्यू हमारे पास -3 थी, और ए की वैल्यू हमारे पास, देखो 3 से 3 कट गया बेटा, ऊपर बचा -1 नीचे बचा 2, डिवाइड करोगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 यानी कि 1/2 माइनस का, और इधर भी आया माइनस का 1/2, और ये हमारा हो गया वेरीफाई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आपका बहुत आसान चैप्टर है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं वो हम आपको बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। अभी पहले बेसिक एनसीईआरटी खत्म कराते हैं, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की तब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर कराएंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कराएंगे जो आपके 100% आने ही आने हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और उससे अच्छा क्वेश्चन पॉलिनोमियल में आता भी नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आसानी से हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 पे, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। नोट करने के लिए पॉज कर लिया करना, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट कह रहा है कि एफ यू जो है वो है 4u² प्लस 8u। अब हम क्या करेंगे बेटा, 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u, तो ये क्या बचेगा u प्लस 2, जीरोस कर देते हैं, और जीरो इसको जीरो के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो क्या है, दोनों टर्म जो है वो 4 के टेबल में आ रहे हैं, ऐसा नो, और दोनों के पास u है तो हमने u भी कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो तो 4 जीरोज हमने पूरे को जीरो के बराबर कर दिया, यानी कि 4u और u प्लस 2 जीरो के बराबर हो गया। अगर 4u को जीरो के बराबर करो तो u की वैल्यू जीरो आएगी, यहाँ से e की वैल्यू बेटा -2 आएगी। हमने क्या किया, एक को अल्फा मान लिया, तो लेट अल्फा हमारा 0 हो गया बेटा, बीटा हमारा -2 हो गया। अब हमने फिर से उठाया एफ यू है 4u² प्लस 8u, और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको हमने 0 मान लिया। कंपेयर कर दिया इसको, एफ यू इक्वल टू au² प्लस bu प्लस c, ऑन कंपेयरिंग तो आपको a की वैल्यू मिली बेटा 4, b की वैल्यू मिली 8 और c की वैल्यू मिल गई 0। चलिए अब आपको रिलेशन दिखाना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा जो होता है माइनस का b/a। चलिए अल्फा की वैल्यू हमने रखी बेटा, हमने देखो अल्फा किसको माना था, 0 को, यानी कि 0 प्लस बीटा -2 था, और b की वैल्यू -8/4, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 आएगा, ये भी -2 आएगा, और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आगे निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, और जैसे ही हमने अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा C/A, तो 0 इंटू -2 और c की वैल्यू 0/4, ठीक है। तो ये भी 0 ये भी 0, यानी कि ये भी हमारा कैसा हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन करो। अगले क्वेश्चन 5 पे आते हैं जल्दी से, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट कह रहा है एफ टी इक्वल टू t² -15। चलिए एफ टी, हम इसको t² 15 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो हम इसको रूट लगा के स्क्वायर लगा देते हैं। और फिर हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी बचपन में जब हम छोटे थे, a² -b² वाली, ये होता था, ये 2 ब्रैकेट लगाइएगा, एक में जोड़ देते थे और एक में इसको घटा देते थे, लगा दीजिएगा। तो एक 2 ब्रैकेट लगाइएगा प्यारे से,
एक में जोड़ दीजिएगा यानी कि t प्लस रूट 15 और एक में घटा दीजिएगा यानी कि t माइनस रूट 15। अब निकालेंगे जीरोस, तो फॉर जीरोस हमने दोनों को जीरो के बराबर कर दिया और जब हमने t प्लस रूट 15 को जीरो के बराबर किया तो हमारी t की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 15। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और जैसे ही हमने t माइनस रूट 15 को जीरो के बराबर किया तो t की वैल्यू आ गई प्लस का रूट 15। कोई दिक्कत? इसको करने का दूसरा भी तरीका था कि हम सीधा उधर लेके जाते, पूरा जीरो के बराबर करते और टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाता, टी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 15 आ जाती। वो भी एक तरीका है, बट हमने फैक्टराइजेशन से किया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक को अल्फा मान लेते हैं। लेट अल्फा हमारा हो गया है माइनस का रूट 15, कोमा बीटा हमारा हो गया है रूट 15। चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं। फिर से हमने उठाया एफ टी हमारा है कितना बेटा, टी स्क्वायर, वो वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू टी माइनस 15, क्योंकि लगाएंगे तभी तो हमें कंपेयर कर पाएंगे, यस सुनो। चलिए एफ टी, अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं हम इसकी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, और जैसे ही हमने कंपेयर किया तो हमें ए की वैल्यू मिली बेटा 1, बी की वैल्यू मिली हमें 0 और सी की वैल्यू मिल गई माइनस का 50। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा लगा दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा लगा दीजिएगा जल्दी से। चलिए अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, अल्फा हमने देखा माइनस का रूट 15 है, बीटा देखा प्लस का रूट 15 है, और बी की वैल्यू देखी 0 अपॉन, ए की वैल्यू देखी 1 है, तो रूट 15 से रूट 15 कटा 0, ये 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। आगे अल्फा है हमारा माइनस का रूट 15, बीटा है रूट 15, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है हमें। ठीक है, सी की वैल्यू हमने देखी माइनस का 15 है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसका मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस 15 आएगा, ये भी हमारा माइनस 15 है और ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, वेरीफाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन 6 पार्ट पे आते हैं जल्दी से। कोई दिक्कत हो तो बता दो, फैक्टराइजेशन बहुत इजी है इसका। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। अगला कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 के ऐसे फैक्टर कर दो कि माइनस करके कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो 3 इंटू 4 हुआ और 4 में से 3 गया, क्या बचा बेटा, 1 बचा। तो हम 1 की जगह क्या 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 माइनस 3x माइनस 4, तो ये कितना आया बेटा, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। चलिए हमने क्या क्या कॉमन लेना स्टार्ट किया, तो हमने कुछ भी कॉमन नहीं था, x मिला केवल, तो 3x माइनस 4 बचा, कुछ भी नहीं था तो 1 मिल जाएगा, 3x माइनस 4 बचा, 3x माइनस 4 दोनों जगह से ले लिया तो x प्लस 1 बचा। अब जीरोस के लिए हमने पूरे को किसके बराबर कर देंगे बेटा, जीरोस के लिए, 0 के बराबर, तो 3x माइनस 4 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 4/3। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4/3। अच्छा, x प्लस 1 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। हमने बोला था एक को अल्फा मानो, तो लेट अल्फा 4/3, बीटा -1। अब लगा दीजिएगा, पहले तो कंपेयर कर लीजिएगा। एफ एक्स हमारा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया। ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू आ गई हमारी 3, बी की वैल्यू आ गई -1, सी की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, लगा दीजिएगा जल्दी से। अब इसमें लगा दो, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, प्लस का 4/3, और बीटा की वैल्यू -1 है तो प्लस -1 माइनस बी की वैल्यू -1/3। देखो 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3, ये भी 1/3 इक्वल टू 1/3, ये हमारा हो गया वेरीफाई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसको देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3। -1 का 4/3 के साथ मल्टीप्लाई -4/3, ये पहले से ही -4/3 था, यानी कि ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलो, अगला कह रहा है कि
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये अल्फा बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट है। इसका मतलब एक अल्फा प्लस बीटा है रेस्पेक्टिवली, ध्यान रखना। तो पहला सम है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है। चलिए आ जाइएगा। चलिए पहला सम है तो सेकेंड का फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 1/4, अल्फा इंटू बीटा गिवन है -1, ठीक है। अब हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बताया था ये होता है k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब k को k रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, साथ में x लगा दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 अपॉन 4 आया। हमने आपको बताया था कि k की वैल्यू हम वही चूज करेंगे जो डिनोमिनेटर होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है तो हमने क्या किया, चूज कर लिया है कि k हमारा 4 है। तो जहाँ k दिखाई दे रहा है वहाँ 4 रखो, तो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है √2 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3, ठीक है। चलो अब हमने फिर से निकाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लिखते हैं k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दे दो। चलिए तो ये बना k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा था हमारा √2, एक्स अल्फा इंटू बीटा है 1/3। चलिए हमने फिर से एलसीएम लिया तो देखो इसके साथ आएगा 3x स्क्वायर, इसके साथ हो जाएगा 3√2x और ये रहेगा 1/3। अब डिनोमिनेटर क्या है बेटा, डिनोमिनेटर है 3, तो k की वैल्यू भी क्या चूज करेंगे हम, 3 ही चूज करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमने k की जगह 3 चूज कर लिया तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 हमने चूज किया है कि k हमारा क्या होगा, 3 होगा। 3 से 3 कट गया, ये बचा हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 और यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा चेंज हो रहा है, क्या है, कह रहा है कि 0 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 है। रख दो, थर्ड पार्ट पे आ जाइएगा। अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा √5, यहां पर उठा के रखो जल्दी से, चलो रखो जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने क्या रखा, 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है बेटा, √5। तो ये हमारा बचा k एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब हमने बोला था कि k की जगह हम वही चूज करेंगे जो डिनोमिनेटर होगा। सर डिनोमिनेटर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, क्या चूज कर लेना है, 1। तो k की जगह 1 चूज किया, 1 का मल्टीप्लाई किया, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्लियर है, डिनोमिनेटर है तो वही चूज करना, नहीं है तो क्या चूज करना है, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे, फोर्थ पार्ट पे आते हैं इसके। चलो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, अल्फा इंटू बीटा भी कितना है, 1 लगा दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। के की जगह क्या चूज करना है बेटा, 1। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो चूज कर लिया हमने के की जगह क्या, 1। तो जैसे ही हमने के की जगह 1 चूज किया
तो ये हमारा आ गया 1 का मल्टीप्लाई करो x² माइनस x प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5th 6th 2 पार्ट और बचे हुए हैं, जल्दी से उनको निपटाते हैं। चलो अल्फा प्लस बीटा है 1 माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा है 1/4, लगा दीजिएगा तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x² प्लस x अपॉन 4 प्लस 1/4। चलिए तो ये हुआ कि 4x² प्लस x प्लस 1/4। अब डिनोमिनेटर है वही आपके चूज कर लीजिएगा, तो डिनोमिनेटर आपका क्या है बेटा, डिनोमिनेटर है 4, तो k की जगह भी हम क्या चूज करेंगे, 4 चूज करेंगे। जल्दी से चूज कर लीजिएगा, k की जगह 4, तो 4x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 हो गया कैंसिल, आपका जो बचा वही आंसर, यस और नो। तो आपका बचा क्या है, 4x² प्लस x प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट ये था 5th पार्ट, आप 6 पे आइएगा, 6th पार्ट पे। चलो 6th पार्ट पे आ जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है। चलो तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने रख दिया 4, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 पहले से ही था, तो माइनस का 4x प्लस का 1, के की जगह हम क्या चूज करेंगे बेटा, 1 चूज करेंगे ना। चलो तो ये आया 4x² वो के की जगह हमने 1 चूज किया, 1 चूज करोगे 1 का मल्टीप्लाई x² माइनस 4x प्लस 1, और हमने लिख दिया, चूज कर लिया है क्या, के की जगह 1। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन, मतलब बचे हुए नहीं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम जब प्रैक्टिस के टाइम पे करेंगे। अभी हम केवल एनसीईआरटी ही खत्म कर रहे हैं, बात समझ आ रही है, केवल कॉन्सेप्ट हो रहे हैं और साथ में कुछ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी है। ठीक है, इसके मल्टीपल चॉइस हैं वो अलग करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, 100% आते हैं, और उससे अच्छे क्वेश्चन पॉलिनोमियल में बनते भी नहीं हैं जो एग्जाम में आए, तो उनको हम करेंगे जब हम कुछ समय बाद प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम चैप्टर को खत्म करते हैं एनसीईआरटी को। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेके कल, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए साथ में और पढ़ते रहिएगा आराम से। ठीक है, थैंक यू सो मच।